बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे न्यूरोलेशन के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम डायग्रामेटिकली भी देखेंगे कि न्यूरोलेशन क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास 3 जर्म लेयर्स होते हैं। एक हमारे पास एक्टोडर्म होता है, एक हमारे पास मेसोडर्म होता है और एक हमारे पास एंडोडर्म होता है। ये तो आप सब लोगों को पता होगा। और ये जो दरमियान में सर्कल सा है, ये क्या है? ये नोटोकॉर्ड है। अब हमारा नर्वस सिस्टम कहाँ से डिराइव होता है? तो हमारा नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से डिराइव होता है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जाता है ज़्यादातर कि हमारा नर्वस सिस्टम कहाँ से डिराइव होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक्टोडर्म से डिराइव होता है। न्यूरोलेशन का जो होल प्रोसेस है, ये 18 दिन से लेकर 21 दिन तक होता है, यानी इन दिनों के दौरान न्यूरोलेशन का प्रोसेस होता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप न्यूरोलेशन को देखेंगे कि ये किस तरह होता है। तो सबसे पहले न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन होती है। तो न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन किस तरह होती है कि ये जो नीचे नोटोकॉर्ड होता है, ये एक्टोडर्म को डिफरेंशिएट करता है इनटू न्यूरो एक्टोडर्म और न्यूरल प्लेट में। ये आप डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं। ये हमारे पास पर्पल वाला न्यूरल प्लेट है, ये ग्रीन वाला न्यूरल प्लेट बॉर्डर्स है, नीचे नोटोकॉर्ड है और ये बाकी हिस्सा एक्टोडर्म का है। न्यूरल फोल्ड और न्यूरल ग्रूव अब किस तरह बनते हैं? तो न्यूरल प्लेट जो है उसकी बेंडिंग होती है और फिर उसके बॉर्डर्स आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं और इसका जो अपर हिस्सा है वो न्यूरल फोल्ड कहलाता है और इसका जो लोअर हिस्सा है वो न्यूरल ग्रूव बना लेता है। इसी तरह न्यूरल फोल्ड और ग्रूव बन जाते हैं। अगर हम डायग्राम में देखें तो ये जो ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रहा है, ये न्यूरल बॉर्डर्स है और ये ऊपर वाला हिस्सा न्यूरल फोल्ड है और ये जो पर्पल कलर है ये न्यूरल ग्रूव है। अब न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन किस तरह होती है? तो न्यूरल फोल्ड जो है उससे न्यूरल क्रेस्ट बनता है और न्यूरल ग्रूव से न्यूरल ट्यूब बन जाता है। आप इसमें देख सकते हैं, ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स है और ये नीचे वाला न्यूरल ट्यूब है और ये ऊपर वाला एक्टोडर्म है। अब न्यूरल ट्यूब से जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स बनते हैं और न्यूरल क्रेस्ट से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स बन जाते हैं। और आप लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं भूलना कि नोटोकॉर्ड जो है वो मेसोडर्म से डिराइव होता है और एडल्ट में नोटोकॉर्ड का एक रेमिनेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इंटरवर्टेब्रल डिस्क में ये न्यूक्लियस पल्पोसस है।